हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गंवाए लेते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अशोक के समय में राजभाषा थी। तो अशोक के समय में राजभाषा पाली थी। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश शासनकाल में किसके प्रयास से अंग्रेजी राजभाषा पद पर सुशोभित हुई। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड मैकाले के प्रयास से अंग्रेजी को राजभाषा घोषित किया गया था ब्रिटिश काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम किस राज्य में उदित हुआ। तो फ्रेंड्स, बंगाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स PYQ हैं, यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में हिंदी को राज्य भाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स, गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स, 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और तभी से हम 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया। तो फ्रेंड्स, कब हुआ था राजभाषा आयोग का गठन। 7 जून 1955 को हुआ था राजभाषा आयोग का गठन। और अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि किस अनुच्छेद के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया गया, तो 344(1) के अनुसार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 344(1) के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन किया गया था और कब हुआ था, 7 जून 1955 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल टाइम पूछा गया है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खैर। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई। तो फ्रेंड, अगर बात की जाए प्रथम बैठक की तो 15 जुलाई 1955 को हुई थी प्रथम बैठक राजभाषा आयोग की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है। तो पाली भाषा में हुई है बौद्ध साहित्य की रचना। क्वेश्चन नंबर 10, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है। तो फ्रेंड्स, तीसरी अवस्था अपभ्रंश है। कौन सी है, अपभ्रंश। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सिर्फ ये याद करना, PPAH पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो कौन से नंबर पे है अपभ्रंश, 1 2 3, और चौथे नंबर पे हिंदी है, और पहले पे पाली है, दूसरे पे प्राकृत है, और तीसरे पे क्या है, अपभ्रंश है। तो इस तरीके से आप याद करके रखिए, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक बार पढ़ेंगे PPAH एकदम याद हो जाएगा। PPAH एकदम से याद हो जाएगा, पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। अब आपसे कोई सी भी भाषा का क्रम पूछ ले कि पाली कौन से पे है, पहले नंबर पे है, प्राकृत दूसरे नंबर पे है, अपभ्रंश तीसरे नंबर पे और हिंदी चौथे नंबर पे, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी बोली का क्षेत्र है बनारस। कौन सा है, बनारस है भोजपुरी बोली का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। और यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि हिंदी भाषा में सबसे बड़ा परिवार कौन सा है, तो वो भारोपीय परिवार ही है। कौन सा है, भारोपीय परिवार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कवि ने हिंदी के स्थान पर हिंदवी शब्द का भी प्रयोग किया था। तो फ्रेंड्स, अमीर खुसरो ने हिंदी के स्थान पर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 14,
साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954 में हुई थी साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? तो महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में हुई थी भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। और यदि बात करें कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो फ्रेंड्स साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स अबहट। क्या नाम है? अबहट। क्वेश्चन नंबर 20। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स संक्रांति काल कहलाता है अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय। और ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, इसे मार्क करके चलिए। मैंने आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट की है कि आप अपने नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, जिससे कि आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। और रिवीजन तो जरूर करना ही है, वरना पढ़ा लिखा सब बेकार है। कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे यदि आपने रिवीजन नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं इसी के साथ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS के एग्जाम में पूछा गया है। तो किसने माना है? राजा मुंज को। राजा मुंज को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो फ्रेंड्स अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, वीडियो में सभी क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो फ्रेंड्स ब्राचड़ के रूप में हुआ था पंजाबी का विकास। क्वेश्चन नंबर 24। बिहार, बांग्ला, उड़िया और असमिया, सॉरी फ्रेंड्स ये बिहारी होगा, भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो फ्रेंड्स ये मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है सिंधी भाषा का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो फ्रेंड्स दोहा अपभ्रंश है। किस भाषा का? अपभ्रंश का छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो फ्रेंड्स भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की राजभाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? तो जवान ए हिंदी। जवान ए हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खालिक बारी किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी गई है। तो किसकी है खालिक बारी की रचना? अमीर खुसरो की। क्वेश्चन नंबर 31। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 33। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो मेरठ। कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? अधिकतर मेरठ में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो फ्रेंड्स प्रेम सागर। कौन सी पुस्तक में हुआ था सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग? प्रेम सागर में हुआ था। बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यदि बात करूं मैं नागरी प्रचारणी सभा की 1893 ईस्वी में हुई थी
नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता कहते हैं। तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो 5 हैं। कितनी? 5। जितनी हमारे हाथ में उंगली हैं उतनी ही हिंदी की उपभाषाएं हैं। इस तरीके से आपको याद करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो फ्रेंड्स अगर बात करूं मैं अवधि के अपभ्रंश की तो हुआ है फ्रेंड्स अर्धमागधी से। किस भाषा से हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है अवधि का उद्भव। क्वेश्चन नंबर 39। पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स 5 हैं पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो बिहारी हिंदी से संबंधित हैं भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली में साहित्य का सृजन करने वाले रचनाकार कौन थे? तो विद्यापति थे। विद्यापति थे जो मैथिली भाषा में साहित्य का सृजन करते थे। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं मैथिली भाषा में, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मैथिल कोकिल। किसको जाना जाता है? विद्यापति को। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है कि किस कवि को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली। क्वेश्चन नंबर 43। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो फ्रेंड्स यदि मैं बात करूं देवनागरी उत्पत्ति की तो ब्राह्मी लिपि से हुई है। किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन, राजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सॉरी फ्रेंड्स, राजनी ब्रज भाषा। तो फ्रेंड्स ब्रज भाषा का विकास हुआ है शोरसैनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 45। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो फ्रेंड छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो कोरवी। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। क्वेश्चन नंबर 47। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भोजपुरी भाषा बोली जाती है वाराणसी, गोरखपुर और आरा के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो फ्रेंड्स बघेली की बात की जाए तो ये पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है। क्वेश्चन नंबर 49। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बनारस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है। और बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसको नोट करके जरूर चलना है। ये इस बार एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो फ्रेंड्स पश्चिमी हिंदी शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 51। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? तो फ्रेंड्स ब्रजभाषा। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो फ्रेंड्स शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी ब्रजभाषा। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, इसको भी फ्रेंड्स नोट करके चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, आपका ही फायदा है। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो आप कभी भी उनका रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? तो फ्रेंड्स मागधी अपभ्रंश से मैथिली का विकास माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीकृत बिना पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा है। क्या है? ब्रजभाषा है बिना पत्रिका की भाषा। और यदि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि बिना पत्रिका किसकी रचना है तो वो तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए विद्यापति जी के कितने नाम हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव भी विद्यापति को ही कहा जाता है। मैथिल कोकिल भी विद्यापति को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स ग्रिम नियम जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 57। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की रचना है कृष्ण गीतावली। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 58, ये एक कोटेशन है फ्रेंड्स। आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो ने हरि राम। तो फ्रेंड्स, आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो हरि राम, यह पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार पूछी गई है, तो इसको नोट करके चलिए, कोटेशन जरूर पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे छलकई अति अंगनी चारू गोराई, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो फ्रेंड्स, ये मतीराम की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपको यदि एक बार वीडियो को देखने में क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, ये सारे के सारे याद नहीं होते हैं, तो वीडियो को दोबारा देखिए। गारंटेड सारे के सारे क्वेश्चन 2 बार देखने से छप जाएंगे आपके दिमाग में, ये मेरा वादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, हिम किरीटनी किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? तो यदि मैं बात करूं कछुआ धर्म की, तो ये निबंध विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए लड़की किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, ए लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 63, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स, पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चॉकलेट। और ये किस विधा की रचना है? यदि आपसे ये पूछा जाए तो उपन्यास विधा की रचना है चॉकलेट। और देखिए, आपसे ये पूछा जाए कि उग्र किसके उपनाम है, तो पांडे बेचन शर्मा के नाम है उग्र। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा है शकुंतला की अंगूठी के नाटककार। तो फ्रेंड्स, यदि आपसे ये पूछ ले कि शकुंतला की अंगूठी किस विधा की रचना है, तो ये नाटक विधा की रचना है। किस विधा की? नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहा वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? स्कंदगुप्त नाटक के गीत की ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? भागवत, श्रीमद् भागवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगधा उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, सुगधा उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि सुगधा किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक के नाटककार कौन है? तो फ्रेंड्स, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर नाटक के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 69, चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? तो फ्रेंड्स, जयशंकर प्रसाद हैं चंद्रगुप्त के नाटककार। यदि आपसे ये पूछे कि किस विधा की रचना है चंद्रगुप्त, तो आप नाटक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सच है, यही सच है कहानी के कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड्स, मन्नू भंडारी हैं यही सच है कहानी के कहानीकार। यदि आपसे ये पूछे कि यही सच है किस विधा की रचना है, तो ये कहानी विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोज कहानी के कहानीकार कौन है? तो आगे हैं हीरानंद सच्चिदानंद बादशायन आगे। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि रोज किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी कृति है? तो फ्रेंड्स, हरिवंश राय बच्चन की कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं। और आपसे ये पूछे कि किस विधा की रचना है, तो ये आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनामिका किसकी काव्य कृति है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है अनामिका। अगला क्वेश्चन, हिंदी नवरत्न निबंध के निबंधकार कौन है? तो मिश्र बंधु हैं हिंदी नवरत्न निबंध के निबंधकार। और यदि आपसे ये पूछे कि हिंदी नवरत्न क्या है, तो ये एक निबंध है। अगला क्वेश्चन 75, सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं सिंदूर की होली नाटक के नाटककार। और ये सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? यदि आपसे ये पूछे तो ये नाटक है। क्या है? ये नाटक है। इस तरीके के क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल करके आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 76, कोणांक नाटक के नाटककार कौन है? तो फ्रेंड्स, जगदीश चंद्र माथुर हैं कोणांक नाटक के नाटककार। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो बसेरे से दूर के रचनाकार कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है बसेरे से दूर के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, देव और बिहार निबंध के निबंधकार कौन है? तो कृष्ण बिहारी मिश्र
कृष्ण बिहारी मिश्र हैं देव और बिहार के निबंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार और देव निबंध के निबंधकार कौन है? देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ रखे हैं। देखिए देव और बिहार निबंध लिखा है कृष्ण बिहारी मिश्र ने, और बिहार और देव, यदि बिहार पहले और देव बाद में है, बिहार और देव निबंध लिखा है लाला भगवान दीन ने। किसने? लाला भगवान दीन ने। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, देव और बिहार कृष्ण बिहारी सिंह, बिहार और देव लाला भगवान दीन, और दोनों ही निबंध विधा की रचना है। दोनों किसकी विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से सोपान तक के रचनाकार कौन है? तो फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन है 10 द्वार से सोपान तक के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 81, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती काव्य के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, बिहार का मूल्यांकन निबंध के रचनाकार कौन है? तो बच्चन सिंह है बिहार का नया मूल्यांकन, बिहार का नया मूल्यांकन निबंध के रचनाकार बच्चन सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस गंगाधर काव्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स रस गंगाधर काव्य के रचनाकार हैं पंडित जगन्नाथ। अगला क्वेश्चन, काव्य अलंकार के रचनाकार कौन है? रुद्रट। कौन है? रुद्रट है काव्य अलंकार के रचनाकार। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि काव्य अलंकार सूत्र के रचनाकार कौन है, यदि काव्य अलंकार के बाद सूत्र लिख दिया जाए तो उसके रचनाकार वामन है। कौन? वामन। अगला क्वेश्चन, ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंद वर्धन है। कौन? आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर 87, छायावाद का पतन निबंध के निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने लिखा है छायावाद का पतन, और ये किस विधा की रचना है? तो ये निबंध विधा की रचना है। अगला क्वेश्चन, नई कविता के नए कीर्तिमान के रचनाकार कौन है? लक्ष्मीकांत वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 89, कामायनी एक पुनर्विचार के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के नए कीर्तिमान के रचनाकार कौन है? तो नामवर सिंह है। कौन? नामवर सिंह है कविता के नए कीर्तिमान के रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के रचनाकार। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करूं, आला खंड के रचयिता कौन है? तो जगनिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। आला खंड के रचयिता कौन है? जगनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना किसने की? माखनलाल चतुर्वेदी ने। क्वेश्चन नंबर 95, एक पीली शाम के रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर सिंह हैं एक पीली शाम के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटरा बी आरजू किसकी रचना है? राही मासूम रजा की रचना है कटरा बी आरजू। क्वेश्चन नंबर 97, नेपथ्य राग किसका नाटक है? तो मीराकांत का नाटक है नेपथ्य राग। यदि आपसे ये पूछे कि नेपथ्य राग क्या है, तो ये एक नाटक है। क्या है? नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के कहानीकार कौन है? तो फ्रेंड्स पुरस्कार कहानी के कहानीकार जयशंकर प्रसाद हैं। इनको छायावाद का स्तंभ और छायावाद का जनक भी माना जाता है। तो कौन है? जयशंकर प्रसाद। और पुरस्कार क्या है? ये कहानी है। क्वेश्चन नंबर 99, हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद हैं हंस पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, पहला राजा नाटक के नाटककार कौन है? तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं पहला राजा नाटक के नाटककार। यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ ले कि पहला राजा क्या है, तो पहला राजा एक नाटक है। तो फ्रेंड्स ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।